नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों बता दें कि पंजाब के अंदर विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2022 में आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सत्ता बनाई थी, 92 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। और कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ने 18 सीटों के ऊपर, शिरोमणि अकाली दल ने 3 सीट जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2, बहुजन समाज पार्टी ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट जीता था। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 117 विधानसभा सीटें और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 59 विधानसभा सीटों का है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि पंजाब के विधानसभा में इस बार आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थाम लिया है। इस बार अनुमान है और आकलन लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, गठबंधन नहीं कर पाएंगी। बताया जा रहा है कि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन कर सकती है और जो कांग्रेस पार्टी है वो आम आदमी पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ेंगी। अगर दोनों पार्टी साथ में गठबंधन करती है तो इस बार गठबंधन की सरकार बनना तय मानी जा रही है। आइए विस्तार से बात करते हैं कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीट जीत सकती है और पंजाब का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे। आप भी कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के बरनाला क्षेत्र पर। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं अगले क्षेत्र की तरफ। पंजाब का अगला क्षेत्र है मरेल कोटला। इस क्षेत्र के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी को तगड़ा झटका लगने के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी कुल 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी 3 के 3 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पंजाब के विधानसभा में इस बार अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर सकती है। राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि दोनों पार्टियों की तरफ से कोई औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो है गठबंधन कर सकती है, क्योंकि अकाली दल अपनी खोई हुई साख को वापस पाने में एक पूरी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पंजाब के अंदर सियासी हलचल भी काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पंजाब का फतेहगढ़ साहिब। इस क्षेत्र के ऊपर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं पंजाब का अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है नवशहर। नवशहर जिले की कुल 3 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। 0 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का नवशहर के अंदर से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। पंजाब के अगले जिले की तरफ निगाह डाले तो पंजाब का अगला जिला है अमृतसर। अमृतसर के अंदर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी इस क्षेत्र में मात्र 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पंजाब के अंदर एक सीट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंजाब के अंदर से अमृतसर में से बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। तो बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर, अकाली दल की ऊपर बात की जाए तो अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी कुल 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अमृतसर के अंदर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वैसे आप अगर अमृतसर से हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखे। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 22 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 13 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब के जालंधर क्षेत्र की तरफ निगाह डाले तो इस क्षेत्र के अंदर कुल 9 विधानसभा सीट आती है।
ताज़ा सर्वे के अनुसार आंकड़ों के ऊपर निगाह डालें, बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी के खाते में मात्र एक सीट जाने की संभावना है। जालंधर क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो बीजेपी को लेकर क्या सोचना है आपका कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जालंधर के अंदर से अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करें कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं आप। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है भटिंडा। भटिंडा की कुल 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों में से 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पंजाब का अगला जिला है संगरूर। संगरूर जिले की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आइए निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ। तो पंजाब का अगला जिला है पठानकोट। पठानकोट जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कुल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी और एसडीए के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का भी खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है मानसा। मानसा जिले की कुल 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मानसा क्षेत्र में इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सकती है। वैसे इस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय जरूर लिखें। आपको बता दें कि पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 48 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 27 सीट जा रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी अब तक 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी अब तक 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अकाली दल के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पंजाब का फरीदकोट। फरीदकोट जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। यानी कि इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का परला थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है, यानी कि बीजेपी को तगड़ा नुकसान लग सकता है। अगला क्षेत्र है पंजाब का संगरूर रूपनगर। रूपनगर जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी का परला थोड़ा भारी दिखाई दे सकता है। वैसे अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। अगला क्षेत्र है पंजाब का मोहाली। मोहाली जिले के अंदर कुल 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी की बात की जाए तो इस क्षेत्र में बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इस बार लुधियाना के अंदर से तीनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहां से बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 71 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में अब तक 39 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी कुल 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 22 सीट जाने की संभावना है। तो वहीं बात की जाए अकाली दल की, तो अकाली दल के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है तारनतार। तारनतार क्षेत्र की 4 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी कुल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई
बताई गई है, यानी कि तीनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है फिरोजपुर जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बात की जाए अकाली दल की तो अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है पंजाब का होशियारपुर जिले के अंदर कुल 7 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं गुरदासपुर की कुल 7 विधानसभा सीट की तरफ। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बात करते हैं फाजिल्का जिले की 4 विधानसभा सीट की तरफ। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। फाजिल्का क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या निजी राय, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ मुक्तेश्वर साहिब की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो इस बार कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अकाली दल के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस बार इस क्षेत्र में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है। अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर है। कपूरथला क्षेत्र की 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है। अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है पंजाब का मोगा जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने चर्चा पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि 117 सीटों के अंदर से कांग्रेस पार्टी इस बार 63 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 11 सीट जाने की संभावना है। वहीं बात की जाए आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी 34 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अकाली दल के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। इस बार पलड़ा कांग्रेस पार्टी का भारी दिखाई दे रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जो सर्वे है जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ये सर्वे को देखने के बाद आपकी क्या निजी राय है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।